हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एक राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ये जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये मैं राहुल सर चौधरी है ना, जिनको अपनी तैयारी वो चैनल है, उनकी राजस्थान राज्य व्यवस्था नामक पुस्तक आती है, उसी से मैं लेकर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। आप यकीन मानिए, बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप इसे अपने घर लेकर आइए और पढ़िए। एक भी पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आपका बिना समय गवाए अपनी क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग यह 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों माता पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। देखो, ये क्रम पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अधीक्षण है ना, और निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग 9 के में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखना आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन हो गया। 73वां में है पंचायत राज और 74वां है आपके नगरीय संस्थाओं से संबंधित। और इसमें इसके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक भाग 9 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय ही, ये ध्यान रखना। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना। संवैधानिक वह निकाय होता है जिसका संविधान के अंदर उल्लेख होता है। पंचायत राज संस्थाओं हेतु भाग 9 अनुच्छेद 243 के, या आप जैसे टेबी है ना, तो ये अपन को ध्यान रखना। पंचायत राज संस्थाओं हेतु कौन सा है? भाग 9 का अनुच्छेद है 243, जिसमें के, ठीक है। तो पंचायत राज के, इस प्रकार अपन को याद रखना है। अगला है नगरीय संस्थाओं हेतु, वही भाग 9 अनुच्छेद 243 हो गया, और इसका सब है वो जेड है या के। तो इस प्रकार अपन को ये ध्यान रखना है। आगे है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत, ये धारा 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को तथा कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 से किया। ये ध्यान रखना आपको। ये राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 120 थी। ये वाला 120 वाला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। ये एग्जाम पूछ जा सकती कौन सी धारा थी, किस स्थापना की थी, और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1/7/94 को, 1 जुलाई 94 को। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर है। ये तो आपको याद रह जाएगा। ये कार्य कब शुरू किया, ये अपन को डेट ध्यान रखनी है, 1/7/94। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, ये ध्यान रखना, एक सदस्यीय निकाय है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य होता है। अगर इस संरचना की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, और इसके अंडर में होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव, जो IAS रैंक का होता है। उसके बाद में होता है उप सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी। इस प्रकार ये इसका क्रम है, इसकी संरचना है। तो अपन को याद रखने के लिए एक सबसे अहम है 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज आता है, 74 में नगरीय आता है। उसकी भाग 9 है, ये ध्यान रखना है। एक पंचायत राज संस्थाओं हेतु भाग 9 का अनुच्छेद है 243 के, जिसे हम लोग है ना, तो पंचायत राज के, इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। नगरीय संस्थाओं हेतु भाग 9 के और ये या जड ए जा, तो ऐसे जा याद रख सकते हैं, जड ए जा। आगे है, अब देखते राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग थी राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वस्व होता है। ये वाला आपको तथ्य ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग थी राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? सर्वस्व होता है। राज्य निर्वाचन आयोग थी राज्य की पंचायत राज संस्थाओं, शहरी निकायों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए उनका अधीक्षण, निर्देशन और संचालन। यह भी पहले पढ़ा था। अधीक्षण, निर्देशन और संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। योग्यता इसकी होती है राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो देखो, ये मैंने लिख रहा, IAS सेवानिवृत्त होना चाहिए। शपथ, राज्य निर्वाचन आयुक्त की शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। यह वाला तथ्य आपको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। नियुक्ति की बात करें, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं।
है ना, और वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। एक इनकी शपथ को ध्यान रखना है आपको, इनकी शपथ का संविधान अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है। कार्यकाल बात करें राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान इसमें नहीं है, ये वाला अपन को ध्यान रखना। स्मरणीय तिथि याद रखने की तिथि बात करें तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन समय था उस वक्त था 6 से 62 2002 तक था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि 5 में किया जाए, अतः सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत खन्ना के समय इसे 2002 में से लागू कर दिया, यानी 5 कर दिया। तो अपन को ये ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त थे, प्रथम तो अमर सिंह राठौड़ और द्वितीय थे नेकराम भसीन। उनके समय इसके राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल था 6 से 62 सदस्यों का। त्यागपत्र राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार राज्य न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन राज्य के प्रमुख सचिव के समान मिलता है, ये ध्यान रखना, उसका वेतन राज्य के प्रमुख सचिव होता है उसके समान मिलता है। पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वार्षिक रिपोर्ट, ये वाला अपन को ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, तो ये ध्यान रखना अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। इसके कार्य की बात करें, स्थानीय निकाय के संदर्भ में, स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगरीय संस्था को चुनाव करवाना, आम चुनाव, उपचुनाव तथा चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये लाइन आपको ध्यान रखना, अधीक्षण है ना, निर्देशन और नियंत्रण। स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, उससे संबंधित विवादों का निराकरण करना, चुनाव संबंधी शिकायत की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित करना, उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे साधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान भी करा सकता है। इस प्रकार अपन को ये ध्यान रखना है। ये अधिसूचना राज्यपाल करता है, इसकी अधिसूचना आया था ना, ये ध्यान रखना चुनाव की। आगे है आपके मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें अगर कोई संशोधन करना तो संशोधन करना, पंचायत राज संस्थाओं नगरीय निकायों हेतु आदर्श आचार संहिता लागू करना, परिसीमन व आरक्षण संबंधित कार्य करना, राज्य में है ना स्थानीय निकायों में विभिन्न सुधार व नवाचार लागू करवाना, जैसे विशेष योग्य जन वर्गों के लिए होम वोटिंग की सुविधा तथा फोटो पहचान पत्र इत्यादि। चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने के लिए राज्यपाल से पर्याप्त चुनावी मशीनरी के लिए आग्रह कर सकता है, अर्थात राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि निष्पक्ष वे चुनाव करना है तो चुनाव मशीनरी उपलब्ध करवाएं, यदि राज्य मंडल कोई अन्य काम सौंपे तो वह भी करना। आगे इसका सचिवालय की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की सहायता हेतु सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था की गई है। इसका प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में है। मुख्य सचिव का उल्लेख कहाँ पर है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है, IAS रैंक का होता है। सचिव भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी होता है जो संवैधानिक संस्था में प्रतिनियुक्ति का कार्य भी करता है। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रथम थे, वो नाम था वीसी मोहती, और राज्य के वर्तमान में है नवीन महाजन। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से सुझाए गए पैनल से की जाती है। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्य निर्वाचन नामावली तैयार करना, उनमें संशोधन करना व प्रशासनिक दायित्वों को संपन्न करना। इसकी स्वतंत्रताएं की बात करें चुनाव की, तो एक संवैधानिक पद है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। आयुक्त का कार्यकाल निश्चित होती है, 5-65 होता है। हटाने की जटिल प्रक्रिया होती है, नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया होती है। अगर इसकी आलोचना की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार का एक अधिकार, केवल सेवानिवृत्त लोक सेवक को राज्य निर्वाचन आयुक्त पद पर ही नियुक्त किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए उसके स्थायी सचिवालय के लिए आवश्यक कार्मिकों के विषय में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय की तरह स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति के संबंध से प्रदान की गई है। राज्य सरकार का आयोग में अनावश्यक हस्तक्षेप है। आगे देखें इसको,
एक मिनट, हाँ देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूची आजकल आपको पता है आरपीसी का ट्रेंड बन चुका है ना, उनके उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, आपको पता है 662 इनके कार्यकाल था नेकराम भसीन के टाइम। तीसरे इंद्रजीत, अगला है अशोक कुमार पांडे, पांचवा राम लुबाया, छठा है प्रेम सिंह मेहरा, सातवां मधुकर गुप्ता और आठवां राजेश्वर सिंह जो कि वर्तमान में भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनकी, अगर देखो मैंने एक सूत्र बना रखा, ट्रिक बना रखी है, इसके माध्यम से आप इनका निर्वाचन आयुक्त की सूची को आप याद रख सकते हैं। ये देखो ये क्या, अनीर दास से प्रेम करती है मधु, ए से हो गया अमर सिंह, ने से हो गया नेकराम भसीन, आई से हो गया इंद्रजीत, ए से वापस अशोक कुमार पांडे, रे से हो गया राम लुबाया और आगे है प्रेम से हो गया प्रेम सिंह मेहरा, मधु मतलब मधुकर गुप्ता। इस प्रकार अपन को इसको याद रख सकते हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे 662, आपको पता है। न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। तो 1979 में राजस्थान, इन्हें राजस्थान का कुरियन भी किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, इनको राजस्थान का कुरियन भी कहते थे। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की थी इन्होंने, उसकी वजह से राजस्थान का इन्हें कुरियन कहता था। इंद्रजीत खन्ना ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, ये वाला आपको तथ्य ध्यान रखें। इंद्रजीत खन्ना ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव भी रहे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। रामलुबाई से राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसे अशोक गहलोत सरकार ने नए जिलों के गठन हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया, तो अपन को वाला ये इंद्रजीत खन्ना वाला अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस प्रकार ये आज का अपना ये टॉपिक था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद भाई।